हाँ, नमस्कार फ्रेंड। मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ लेकर के टेंस वाला सेशन। हम पढ़ रहे थे दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का दूसरा पार्ट है। कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, ये आपको भी मालूम है। उसका रीजन ये था कि मैं एक थिएटर फेस्टिवल में बिजी था और थिएटर करना मेरी हॉबी है और मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ, तो उसमें व्यस्त हो गया था 2-3 दिन तक। तो 2-3 दिन तक मैं वीडियो नहीं डाल पाया था। आज में मेरा प्ले है शाम को 6:30 बजे, गुड बाय स्वामी, 5 अक्टूबर है आज। तो आज भी मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल के एक वीडियो तो डाल ही रहा हूँ, क्योंकि 2 या 3 दिन हो गए लगभग वीडियो डाले हुए। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो नेक्स्ट पार्ट है उसे हम शुरू कर रहे हैं। देखो बेटा, मैंने आप लोगों को ये बताया था, क्या बताया था कि रहा है, रही है, रहे हैं, जिस सेंटेंस के अंत में आता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी कि कॉन्टिन्यूटी दर्शाए। वो टेंस जो कॉन्टिन्यूटी दर्शाए क्या कहलाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। यहां हम कुछ और पढ़ेंगे। इंग्लिश में पहचान बताई थी, मैंने कहा एट दिस टाइम में आ जाए, एट दिस मोमेंट आ जाए। तो ये मैंने इंग्लिश की पहचान बताई थी। तो पहचान इंग्लिश में कैसे थी वो मैंने पहले पार्ट में पढ़ा दी। पहले पार्ट देख सकते हो आप। पहले पार्ट में मैंने क्या पढ़ा। अभी दूसरा पार्ट है और दूसरे पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसे सेंटेंस जिनमें क्या नहीं आया, रहा है, रही है, नहीं आया। जैसे मैंने कहा नॉट यूज रहा है, रही, रहे हैं, रहा हूं, रही है, मतलब कि ये नहीं आते। जैसे मैंने कह दिया ऐसे एक्शंस जिनमें मतलब कि कॉन्टिन्यूटी तो जारी रहे लेकिन रहा रही नहीं आया। जैसे मैंने कहा वह कुर्सी पर बैठा है। अब कॉन्टिन्यूअस है बेटा ये सेंटेंस, लेकिन लग नहीं रहा। लग इसलिए नहीं रहा है क्योंकि हमने बचपन से लेकर आज तक पढ़ा है कि कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस वो होता है जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं, आते हैं। ठीक है, तो ये पहला सेंटेंस है। ये कह रहा वह कुर्सी पर बैठा है। अब मैं अगर ये बोलूंगा ना, मैं वह कुर्सी पर बैठ रहा है, तो बैठ रहा है अजीब है, एक ऑलरेडी पहले से ही बैठा हुआ वो आदमी। तो कुर्सी पर बैठने का एक्शन जारी है। जारी जो भी सेंटेंस है जिसमें एक्शन जारी रहता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है, हम जानते हैं पहले से। तो ये कह रहा है वह कुर्सी पर बैठा है, यानी ऑलरेडी पहले से बैठा है, और वो 10 मिनट से बैठा है, 20 मिनट से बैठा है, 50 मिनट से बैठा है, 2 घंटे से बैठा है, शाम से अब तक बैठा है। ठीक है, कभी भी हो सकता है। तो बैठने का जारी है। ठीक है, तो कंटिन्यू बैठा हुआ है और तो एक्शन जारी है। तो बैठने को क्या बोलते हैं हम? सिट बोलते हैं। तो मैंने कहा नॉट यूज रहा है, रहे हैं, रहा हूं, रही है, यानी ऐसे सेंटेंस जिनके अंत में क्या नहीं आए, रहा, रही, रहे नहीं आते हो, लेकिन फिर भी वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो वो वर्ब्स कौन सी होती है? एक तो होता है सिट। सिट का मतलब होता है बैठना। अगर कोई बैठा है तो बैठने का एक्शन जारी है। स्टैंड यानी खड़ा होना। अब मैं खड़ा होके आपको पढ़ा रहा हूं तो ये मेरा एक्शन जारी है, मैं बोलने का एक्शन जारी है। स्पीक, ठीक है, स्पीकिंग बोल सकता हूं, मैं बोल रहा हूं। लेकिन मैं बोलूं कि मैं खड़ा हूं, तो मैं बोल रहा हूं, मैंने कहा मैं बोल रहा हूं, तो बोल रहा, तो यहां तो मैंने क्या लिखा, बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं, तो रहा हूं आ रहा है। क्या आ रहा बेटा? रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। लेकिन अब इसी में जैसे मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं तो खड़ा रह के पढ़ा रहा हूं। अब मैं कहूं कि मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं। क्या बेटा? मैं खड़ा हूं। अब मैं खड़ा हूं तो एक्शन जारी है नहीं, इसमें भी जारी है। मैं बोल रहा हूं, एक्शन जारी है, कंटिन्यू मैं बोल रहा हूं यार, 3-4 मिनट से तो मैं बोल ही रहा हूं, तो कंटिन्यू मैं बोल रहा हूं ना। अब बोल रहा हूं तो एक्शन जारी है या नहीं? एक्शन जारी है। और जिस सेंटेंस में एक्शन जारी रहता है वो कॉन्टिन्यूअस कहलाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट में जारी है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। तो मैं बोल रहा हूं, एक्शन जारी है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं खड़ा हूं। यहां पे रहा नहीं आ रहा, यहां पे रहा नहीं है, रहा, रही नहीं आएगा यहां पे, लेकिन फिर भी क्या है बेटा? एक्शन जारी है। फिर भी क्या है बेटा? एक्शन जारी। एक्शन तो काम तो कर रहा हूं ना, मैं खड़े रहने का काम कर रहा हूं। मेरे को 5-6 मिनट हो गई आपके सामने बोलते हुए, हो सकता है 5-6 से कम हुआ हो, लेकिन खड़ा हूं मैं, 1-2 मिनट से खड़ा हूं। ठीक है,
तो मैं खड़ा हूं, एक्शन जारी है, लेकिन यहां रहा रही नहीं आ रहे। आ रहे क्या बेटा? नहीं आ रहे। और रहा रहा यहां पे आ रहा है, तो बोलने का एक्शन जारी है, खड़े रहने का एक्शन जारी है। तो ऐसी वर्ब सिट, स्टैंड, ले, LAY होता है, ले सॉरी लाइन, ले यानी होता लेटना, ले यानी लेटना, ठीक है, ले LAY, ले यानी लेटना, स्टे यानी ठहरना, वियर यानी पहनना, ETC और भी एक दो वर्ब्स है, ठीक है। तो वियर यानी पहनना। तो अब मैं कह रहा हूं कि मैं कपड़े पहने हुए हूं, मैं कपड़े पहने हुए हूं, तो पहने हुए ऑलरेडी पहनने से पहल रखा है, जारी है मैं कपड़े पहनने का एक्शन, ठीक है। मैं कह दूं कि उसने साड़ी पहनी हुई है, साड़ी, तो अरे साड़ी पहनी हुई है तो ऑलरेडी पहन रखी है, ऑलरेडी पहले से पहन रखी है, लेकिन कब तक पहनेगी? शाम तक, दूसरे दिन बदल देगी। तो एक्शन जारी है पहनने का, पहन चुकी है बोल सकते हैं, पहन चुकी है मतलब उसने कार्य कर लिया, पहन चुकी अलग होता है, पहनी हुई है यानी कि काम जारी है, पहनी हुई है और शाम को साड़ी बदल देगी, ठीक है। वो कपड़े पहने हुए हैं, शाम को कपड़े बदल देगा, ठीक है। जो कुछ भी काम कर रहा है, ठीक है। तो वियर यानी पहनना, स्टे यानी ठहरना, वह कुर्सी पर बैठा हुआ है, वह कुर्सी पर बैठा है, बैठा है, नॉट रहा रही, ठीक है। फिर भी कौन सा है? कॉन्टिन्यूअस है। कौन सा है बेटा? कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज RM प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। अब ऐसा लग रहा है जैसे नहीं है, फिर भी हम क्या लिखेंगे? ही इज, बैठना सिट, SIT। आपको मैंने बताया था, इससे पहले बताया था, अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट है, क्या बेटा? कॉन्सोनेंट है, और फिर उससे पहले वोवल्स है, तो अंतिम लेटर को डबल कर देते हैं। तो ही इज सिटिंग, he is sitting on the chair, on the chair, in the chair भी कह सकते हैं हम, in the chair भी कह सकते हैं, on the chair भी कह सकते हैं। तो in the chair तो हम कहते हैं कि जिस कुर्सी में हत्थे लगे हो ऑलरेडी, तो उसके लिए आता है in, और जिस कुर्सी में हत्थे ना हो, ओनली बैठने का हो, उस कुर्सी के लिए हम बोलते हैं ऑन द चेयर। बट यहां आपको ये पता नहीं कौन सी कुर्सी है, तो आप ऑन द चेयर ही करोगे, ठीक है। हत्थे वाली कुर्सी है या बिना हत्थे वाली कुर्सी है, तो आप क्या करोगे? ऑन द चेयर, ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, वो कुर्सी पर बैठा हुआ है, ठीक है। मैंने कहा क्या? मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, अभी लिखा था ना, मैं खड़ा हूं, खड़ा हूं, तो क्या लिखूंगा मैं? आई एम, खड़ा होने की स्टैंड, आई एम स्टैंड नहीं, आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूं। अब मैं कह रहा हूं कि मैं खड़ा रहा हूं, तो अजीब सा लगेगा। मैं खड़ा रहा हूं, मैं खड़ा रहा हूं, अजीब सा लगेगा। तो मैं खड़ा हूं, तो आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग। तो मैंने कहा कि वह वर्ब जिसमें रहा रही नहीं आते, कॉन्टिन्यूअस में आती है, वो वर्ब है सिट, स्टैंड, ले, स्टे, वियर। इनमें रहा रही नहीं आता हिंदी वाक्यों के अंत में, लेकिन इंग्लिश कॉन्टिन्यूअस में ही बनेगी, यानी कि इनमें ING लगेगा। क्या लगेगा बेटा? ING। अब देखो, कॉन्टिन्यूअस कुछ ऐसे होते हैं जो फ्यूचर मीनिंग देते हैं। फ्यूचर मीनिंग का मतलब होता है भविष्य की, आप भविष्य में अर्थ दे रहे हो। जैसे कि पहले से कोई काम, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ पहले से अरेंज, यानी कि पहले से कोई काम अरेंज हो, पहले से व्यवस्थित हो। कहीं आप जा रहे हो, आपने कहा कि मैं शाम को मेरे मामा के जा रहा हूं, तो अब बात कर रहे हो शाम को जाओगे, शाम को तो यानी भविष्य। मैं कल मेरे मामा के जा रहा हूं, मैं अगले महीने मेरे मामा के जा रहा हूं, मैं अगले महीने मामा के जा रहा हूं, मैं अगले महीने मेरे दोस्त से मिलने जा रहा हूं, रहा हूं। मैंने कहा रहा रही किस में आता है? ये इसको छोड़ो, ये तो मैंने ये कहा है कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनके अंत में रहा रही नहीं आते, कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनके अंत में रहा रही नहीं आते, फिर भी वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं, जो मैंने बता दिया, ठीक है। लेकिन अधिकांश तो हिंदी में रहा रही आएगा भाई, आएगा या नहीं आएगा? तो मैंने कहा वह वर्ब जिसमें क्या आता है? रहा रही आता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। अब मैं फ्यूचर मीनिंग भी देते हैं कॉन्टिन्यूअस, कुछ वर्ब्स ऐसी है जो फ्यूचर मीनिंग्स भी देते हैं। हम फ्यूचर का भी प्रयोग कॉन्टिन्यूअस में कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी जस्ट बोला कि मैं मेरे मामा के घर जा रहा हूं अगले महीने, या मैं अगले महीने मेरे मामा के जा रहा हूं, मैं अगले महीने मेरे दोस्त से मिलने जा रहा हूं, मैं शाम को थिएटर जा रहा हूं, थिएटर शाम को जाऊंगा, मैं अब जाने वाला हूं, निकलने वाला हूं एक घंटे के अंदर। तो मैं 12 बजे
मैं 12 बजे। तो अब टाइम आ गया, तो टाइम आ गया तो ये थोड़ा सा है तो कॉन्टिन्यूअस, लेकिन इसमें परफेक्ट भी आ जाएगा जो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, ठीक है। तो टाइम शो करता है परफेक्ट, और परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूटी दर्शाए तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा अभी। मैं कह रहा हूं कि फ्यूचर की बात करें। फ्यूचर जैसे मैं शाम को कहां जा रहा हूं, शाम यानी क्या हो गया, इवनिंग, दिस इवनिंग, इस शाम, यानी ये आज की शाम में थिएटर जा रहा हूं, ठीक है। सुन, जल्दी ही मैं उससे मिल रहा हूं, जल्दी ही मैं उससे मिल रहा हूं, जल्दी ही, कमिंग सून, ये तो सुना होगा यार आपने, कमिंग सून, जल्द आ रहा है, ठीक है। सून आ गया, क्या आ गया, सून। तो कमिंग सून यानी आई थोड़ी है, आने वाला है, यानी फ्यूचर में आएगा भाई, फिर भी वो क्या दर्शा रहा है, कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है जो फ्यूचर मीनिंग भी दर्शाता है। क्या दर्शाता है बेटा, फ्यूचर मीनिंग भी। इसकी पहचान क्या है, सून है, टुमारो है, दिस इवनिंग है, नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट समर है, टू नाइट है, नेक्स्ट वीक है, इन ए फ्यू मिनट्स है, लेटर दिस ईयर है, इस साल के बाद। मैं इस साल के बाद अलवर से जा रहा हूं, मैं इस साल के बाद अलवर से जा रहा हूं। तो लेटर दिस ईयर, इन ए फ्यू मिनट, टू नाइट, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट समर, नेक्स्ट ईयर, दिस इवनिंग, टुमारो, सून, ये फ्यूचर बताते हैं। और इनका प्रयोग हमने फ्यूचर इंडेफिनेट में पढ़ा है ना, कि फ्यूचर, तो ये फ्यूचर है, वास्तव में इनका प्रयोग फ्यूचर में होता है, लेकिन हम इनका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस में भी करते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट फ्यूचर मीनिंग देता है, फ्यूचर का अर्थ देता है, यानी फ्यूचर में इसका प्रयोग हो सकता है। जैसे मैंने 2-3 एग्जांपल्स बता दिया कि मैं कमिंग सून, यानी कि यह पिक्चर आ रही, कमिंग सून, जल्द ही ये पिक्चर आ रही है, ठीक है। मैं मेरे मामा के जा रहा हूं, ठीक है, सुन। तो मैंने कहा नेक्स्ट समर, पिछले अगली गर्मियों में मैं डिजिटल बोर्ड ला रहा हूं, अगली गर्मियों में डिजिटल बोर्ड ला रहा हूं। तो अगली गर्मियां जो आएगी, साल भर बाद आएगी, तो मैं उसमें क्या ला रहा हूं बेटा, डिजिटल बोर्ड ला रहा हूं। अभी लाया थोड़ा भविष्य, वो तो फ्यूचर, तो रहा हूं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, रहा हूं। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो फ्यूचर मीनिंग के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। अगर इस तरह से बेटा, टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा इस तरह से कर रहा हूं कि ये बच जाए, बाकी अगर इस तरह से आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं एक एक पॉइंट लिखा सकता हूं। अब जैसे कमेंट करोगे मैं करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है मुझे, ठीक है। तो फ्यूचर मीनिंग के लिए भी हम कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं, और फ्यूचर के लिए सोन का प्रयोग हो सकता है टुमारो, दिस इवनिंग में। अभी एग्जांपल्स करवा रहा हूं इसी के बाद, ठीक है, तो बाद में बात करते हैं। अब ये कह रहा 2 चीजें, कॉन्टिन्यूअस में 2 चीजें अब जुड़ गया हो, एक सेंटेंस को मैं जोड़ दूं, यूजुअल यानी सामान्य एक्शन, और एक हो अनयूजुअल यानी असामान्य एक्शन। जैसे सामान्य एक्शन का मतलब तो है रोज होने वाला, रोज डेली यूज में, और असामान्य यानी जो अचानक घटता है, ठीक है। जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल्स दिया है, ही जेनरली सेल्स ओनली एप्पल्स, ठीक है। तो एक तो हो गया यूजुअल, सामान्य एक्शन। क्या हो गया बेटा, सामान्य एक्शन। सामान्य का मतलब होता है रोज, अब रोज हो रहा है, जैसे मैं आम खाता हूं, रोज होने वाला, मैं स्कूल जाता हूं, रोज हो रहा है, तो सामान्य नॉर्मल की प्रक्रिया है, ठीक है। तो वो तो किसमें आएगा, प्रेजेंट सिंपल में आएगा यार, ये खुद बोल रहा है सामान्य यानी डेली यूज में आने वाले, डेली हम कर रहे हैं। तो सामान्य का मतलब होता है यूजुअल एक्शन, जो डेली चलता सा रहे, कंटिन्यू ना रहे, रोज का सही काम है, ठीक है। तो वो प्रेजेंट सिंपल में आता है। लेकिन अनयूजुअल एक्शन जो कभी कभी होते हैं, रोज तो ये हो रहा है और अचानक कुछ और हो गया, क्या हो गया, कुछ और हो गया, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। तो 2 सेंटेंस हो, एक में तो यूजुअल एक्शन हो, सामान्य एक्शन जो रोज चलने वाला हो, और एक में ऐसा हो कि वो अचानक बदल गया हो, अनयूजुअल एक्शन, असामान्य, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। किस में आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। जैसे यहां पे दिया हुआ है, ही जेनरली सेल्स, वह सामान्यता, सेल्स यानी बेचता है, ओनली एप्पल्स, वह सामान्यता एप्पल्स यानी सेब बेचता है, रोज का काम है उसका एप्पल बेचना। बट लेकिन ही इज सेलिंग मैंगोज आल्सो, लेकिन अब वो क्या बेच रहा है, मैंगोज, आम भी बेच रहा है। रोज तो क्या बेचता है वो, एप्पल, लेकिन अब की बार उसने क्या बेचा, मैंगोज। तो असामान्य हो गया,
कौन सा हो गया? असामान्य। असामान्य एक्शन को बोलते हैं अनयूजुअल एक्शन। तो कभी कभी रोज का काम तो उसका सेम ही है, लेकिन अब की बार उसने नया कर दिया। क्या कर दिया? नया कर दिया। नया क्या कर दिया? आम भी बेचने लग गया, बेच रहा है भाई साहब। तो ये वाला जो एक्शन है, ये ऊपर वाला, ये तो प्रेजेंट में आएगा। तो ही जेनरली, जो मैंने आपको पहले ही बता लिया, जेनरली आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, ठीक है, ओकेजनली आ जाए, तो ये चीजें बताई थी मैंने, ऑलवेज आ जाए, नेवर आ जाए, सेल्डम आ जाए, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में, और प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस, जो मैं पढ़ा चुका हूं आपको। तो ही जेनरली सेल्स ओनली एप्पल्स। तो ये सामान्य एक्शन है। सामान्य एक्शन किसमें आता है? प्रेजेंट सिंपल में। तो ये वाला प्रेजेंट सिंपल में है। और दूसरा है जो असामान्य है। असामान्य यानी अब की बार वो क्या बेच रहा है? आम भी बेच रहा है, तो असामान्य होगा। और असामान्य किसमें आता है? कॉन्टिन्यूअस में। तो ही इज सेलिंग मैंगोज ऑल्सो। दो सेंटेंसों को अगर जोड़ के किया जाए तो इस तरह से भी आ सकते हैं। एग्जाम्पल्स मैं दूसरे पार्ट में बताऊंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि निकलने वाला हूं, मुझे थिएटर जाना है। मैं हदूरा भी नहीं बता रहा, मैं तुम्हारे को बता रहा हूं। रीजन क्या है कि मैं 3 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया था, इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स जो दोनों तीनों का बताऊंगा वो नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, तीसरे पार्ट में, फिलहाल में इतना ही, ठीक है। अब ये कह रहा है एवरी मंथ ही गोज टू न्यू दिल्ली ऑन बिजनेस। प्रत्येक महीने, एवरी मंथ ही गोज टू न्यू दिल्ली ऑन बिजनेस। प्रत्येक महीने वह नई दिल्ली जाता है बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए। वो प्रत्येक महीने कहां जाता है? दिल्ली। यानी व्यापार का वो, उसको कोई सामान लाना है तो दिल्ली जाएगा। बट क्या कह रहा है? बट दिस वीक, इस सप्ताह, ही इज गोइंग टू मुंबई। अब की बार कहां जा रहा है? मुंबई जा रहा है। प्लान चेंज हो गया भाई साहब का, रोज बोर हो गया दिल्ली जाके, दिल्ली जा, हर बार दिल्ली सामान लाया। अब की बार सोच ले, नहीं, कहां जाऊंगा? मुंबई। कहां जाऊंगा? मुंबई। अब वो मुंबई जा रहा है तो असामान्य, रोज की प्रक्रिया नहीं है, असामान्य, अनयूजुअल एक्शन है। अनयूजुअल एक्शन होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है। तो यूजुअल, रोज की घटना होती है, वो किसमें आती है? प्रेजेंट सिंपल में। तो एवरी मंथ ही गोज यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सिंपल में आ गया। कहां जाता है? दिल्ली जाता है। किसके लिए? बिजनेस के लिए। लेकिन अब की बार कहां जा रहा है? दिस वीक ही इज, वह जा रहा है, ही इज गोइंग, तो कहां जा रहा है? मुंबई जा रहा है। तो ये कौन सा है? कॉन्टिन्यूअस। ही इज गोइंग, कौन सा हो गया? कॉन्टिन्यूअस। तो अनयूजुअल एक्शन कॉन्टिन्यूअस में आएगा और यूजुअल एक्शन प्रेजेंट सिंपल में आएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। इनके एग्जाम्पल्स मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि ये किस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। को उसको पूछना होता है एग्जाम्पल्स, सॉरी, जैसे एसएससी के सवाल कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद फिर पढ़ेंगे हम स्टेटिव वर्ब्स, जिसे हम नॉन कंक्लूसिव वर्ब भी बोलते हैं। नॉन कंक्लूसिव वर्ब का मतलब ये होता है जिसमें आईएनजी नहीं लगता, ठीक है। आईएनजी, लेकिन काफी बार आईएनजी लग जाता है। जैसे मैंने कहा सी, क्या कहा? सी, इसमें आईएनजी नहीं लगेगा, लेकिन आईएनजी लग जाए, जैसे इसमें आईएनजी लग सकता, अर्थ बदल जाएगा इसका। सिंग का मतलब होता है मिलना, सी का मतलब होता है देखना, और सिंग का मतलब होता है मिलना। जैसे आपने सुना होगा कभी, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं, सी यू टुमारो, तो यही वाला सी है, तो मिलना हो जाएगा इसका अर्थ। अगर आईएनजी लगा दोगे तो इसका अर्थ हो जाएगा मिलना, अर्थ बदल जाएगा। आईएनजी लग सकता है लेकिन अर्थ बदलेगा, ठीक है। उन्हें बोलता है नॉन कंक्लूसिव, जो आगे पढ़ेंगे। हियर, जैसे हियर यानी होता सुनना, हियर यानी क्या होता बेटा? सुनना। हियर में आईएनजी नहीं लगता, आईएनजी लग भी सकता है लेकिन अर्थ बदल जाएगा। जैसे मैंने कहा हियरिंग, तो हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई। जैसे मैंने कहा द जज इज हियरिंग द न्यू केस, ठीक है, तो नया केस सुन रहा है जज, तो सुन रहा केस, सुनवाई करना। एक तो होता है सुनना, हियर यानी सुनना, जैसे हम सुन रहे हैं, कोई बात है उसको हम सुन रहे हैं, तो ये तो हियर हो गया। और एक सुनवाई करना, किसी पॉइंट पे सुनवाई करना, तो हियरिंग हो गया। आईएनजी लग सकता है लेकिन अर्थ बदल जाएगा। क्या बदल जाता है बेटा? अर्थ बदल जाएगा। तो इन्हें बोलते हैं स्टेटिव वर्ब्स। क्या बोलते हैं? स्टेटिव वर्ब्स, यानी कि वह वर्ब जिनमें आईएनजी का यूज नहीं होता। इन्हें नॉन कंक्लूसिव वर्ब भी बोला जाता है, इनमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता। अगर आईएनजी का प्रयोग करोगे तो अर्थ बदल जाता है। और वो अर्थ कौन कौन सी क्या बदलते हैं, वो इनमें से मतलब कि 70 वर्ब है, 70 वर्ब्स में से 7-8 वर्ब्स ऐसी हैं
जिनमें आईएनजी लग सकता, बाकी किसी में नहीं लगता, जो मैं कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू।